5 झगड़ालू बहुओं की पहली रसोई। सुहासिनी के 5 बेटे थे जिनकी शादी वो एक साथ करा देती है। पांचों बहुएं बहुत सुशील और सुंदर थीं। पांचों बहुओं का एक साथ गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद पांचों बहुएं अपनी हल्दी लगी हुई हाथ की छाप दीवार पर लगाती हैं तो सुहासिनी बोलती है, ये हुई ना बात, मेरे घर की 5 लक्ष्मी का हाथ इस दीवार पर छप गया। अब मेरे घर में बहुत सुख समृद्धि आएगी। तुम 5 से आशा करती हूँ कि तुम्हें उस घर को शांति पूर्वक संभाल कर सारी जिम्मेदारी निभाओगी। हाँ माँ जी, मैं भी जेठानी की तरह हर चीज का ख्याल रखूंगी। हाँ माँ जी, हम भी बड़ी दीदी को अपनी बहन मानकर अच्छे से घर संभालेंगे, अपने पति का ख्याल रखेंगे और आपका भी, जिसकी कोई कमी नहीं होने देंगे। शाबाश मेरी 5 बहुओं, भगवान तुम्हें खुश रखे। दूधो नहाओ, पूतो फलो। सास के आशीर्वाद से 5 बहुएं शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन सुहासिनी 5 बहू के दरवाजे पर खटखटाकर उन्हें नीचे बुलाती है। आधा घंटा बीत जाता है। उसने फिर से कहती है, हरिओ मेरी 5 बहुएं, कहाँ रह गई? लगता है तुम्हारा आने का मन नहीं है। तभी उसकी आवाज सुनकर 5 बहुएं एक कतार में खड़ी हो जाती हैं। हम आ गए माँ जी। भला हो तुम्हारा जो तुम 5 पधार गई। अरे तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ जाकर कुछ अच्छा सा बनाओ। माँ जी, सबको बनाना जरूरी है क्या? 2 बहुएं ही खाना बना लेंगी? मेरी भोली वाली बहू, पहली रसोई तुम 5 की एक रस्म है जो तुम्हें निभानी पड़ेगी। इसके बाद मैं तुम्हें शगुन दूंगी। ठीक है माँ जी, हम समझ गए। हम थोड़ी ही देर में खाना बना कर लाते हैं। 5 बहुएं रसोई में अपनी पहली रसोई करने के लिए पहुंच जाती हैं, जहां 5 खाना बनाने के लिए तू मैं करने लगती हैं। अरे दीदी, ये आलू आप मत लो, जरा से आलू रखिए, मुझे उसकी कचौरी बनानी है। आप कुछ और बना लो। मैं क्यों ना लूं? मुझे माँ जी के लिए आलू की चाट बनानी है। मेरा तो सही, क्या है, मैं माँ जी के लिए बनाऊंगी खीर, वो भी गुड़ की। और मैं माँ जी के लिए रसमलाई बनाऊंगी। तो स्नेहा, मेरे लिए आधा दूध छोड़ देना। अरे, मैं तो माँ जी के लिए खीर कैसे बनाऊंगी? आपको दूध दे दूंगी तो? नहीं, आप कुछ और देख लो जेठानी जी। सबसे बेस्ट मेरा है। मैं माँ जी के लिए उपमा बनाऊंगी, ना तो वो हलवा होगा और ना खीर। ना उसके लिए मुझे दूध चाहिए और बहुत लाइट वेट होगा। पहली रसोई में उपमा कौन बनाता है? माँ जी तो आपकी पहली रसोई की डिश को खाते ही क्या देखते हैं, रिजेक्ट कर देंगी। हाँ बिल्कुल। आप अपनी टिप्पणी देना बंद कीजिए, खुद को इतना भी अच्छा मत समझिए। पहले आप दोनों डिसाइड कर लीजिए कि पहली रसोई का खाना आपका बन भी पाएगा इसमें या नहीं। प्रियंका अपनी सब्जी काटकर उपमा बनाती है। वहीं किंजल शेफाली आलू के लिए लड़ने लगती हैं और स्नेहा दूध गिरा देती है तो आनंदी और वो लड़ने लगती हैं। उस बीच स्नेहा आनंदी का लड़ते वक्त हाथ बना बनाया प्रियंका के ऊपर पड़ जाता है और सारा जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद वो भी लड़ने लगती है। आप चारों के चक्कर में मेरा बना बनाया खाना बेकार हो गया। अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। प्लीज, सारी मेहनत बर्बाद कर दी। तभी 5 बहुएं आपस में कर चलनी चिमटा बेलर हाथ में लिए जोर जोर से लड़ने लगती हैं। तो प्रियंका अपनी देवरानी के बाल पकड़कर उससे लड़ने लगती है। रसोई का ये हल्ला गुल्ला देखकर सुहासिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, अरे मोरी मैया रे, क्या कर रही हो तुम 5? हे भगवान, रसोई का क्या नाश मारा है कमबख्त तो। अरे अपने घर पर भी ऐसी ही करती थी क्या? नहीं माँ जी, मेरे घर पर 4 ऐसी बहनें नहीं हैं जो मैं ऐसी हरकत करूं। ये सब इन चारों की वजह से हुआ है। इतनी दूध की धुली नहीं हो तुम शेफाली। माँ जी, ये मेरा अकेले का किया हुआ नहीं है, ये चारों भी हैं। माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने बिना झगड़े के अपना खाना तैयार कर लिया था, पर इन चारों की लड़ाई पहले से ही हो रही थी और उन्होंने मेरा खाना गिरा दिया। नहीं माँ जी, इन सब ने हाथ में चिमटा झाड़ू ले लिया था तो मैं आपके पीछे रह जाती। बस बंद करो, 2 साल की बच्चों की तरह लड़ना। अरे बहू बन गई हो, पूरी रसोई अभी के अभी साफ करो और बारी बारी से चुपचाप जो है जैसा है खाना बना कर लाओ। जी माँ जी, हम सब अभी आपके रसोई को चमका देते हैं। ये कहते ही 5 मिलकर रसोई को साफ करके अपना पहली रसोई का खाना तैयार कर लेती हैं, जहां सुहासिनी उनका खाना खाती है। माँ जी बताइए ना, खाना कैसा बना है? बोल तो ऐसे रही है जैसे खाने में तीर मार लिया हो। देवरानी, हद में रहकर बोलो। बता रही हूँ मैं, तुम 5 का खाना अच्छा था। ये लो कंगन, तुम 5 का शगुन है। शुक्रिया माँ जी। जाओ घर के बाकी काम करो और दोबारा झगड़ना मत। माफ करना माँ जी,
अब से हम नहीं लड़ेंगे। सास की बात सुनकर ही पांचों चुपचाप घर का काम करने लगती हैं, पर थोड़ी ही देर में वो हर काम करते वक्त लड़ाई किया करती थी। सास के समझाने पर भी वो समझती नहीं थी। इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं। शाम को पांचों सामान लेने मार्केट गई थी कि वहां भी लड़ने लगती हैं। अरे मैं कह रही हूँ ना, माँ जी गुस्सा नहीं करेंगी। उन्होंने कहा था कि घर में मिक्सी ले आओ। जेठानी जी, माँ जी को सिलबट्टे की चटनी ही अच्छी लगती है, कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं पूछी थी मिक्सी की। स्नेहा, जेठानी जी ठीक कह रही हैं। मैं तो कह रही हूँ माँ जी के लिए साड़ी ले चलते, उन्हें पसंद आएगी। बड़ी चंट हो जेठानी जी आप, ताकि माँ जी आपकी तारीफ करे और हमें पागल समझे कि हम नालायक हैं। अच्छा तो ये बात है। हाँ यही बात है। खुश कर ली तुमने अपनी बकवास। ज्यादा बोल गई आप जेठानी जी। तभी पांचों बहुत ऊंची आवाज में लड़ने लगती हैं, जहां सब उनका तमाशा देखने लगते हैं और एक आदमी कहता है, अरे सब्जी बाजार क्यों, मछली बाजार क्यों बना दिया है? कहीं और जाकर झगड़ो, सामान खरीदने दो हमें। तभी 5 आंखें दिखाकर उससे कहती हैं एक स्वर में, हम तो यही लड़ेंगे, एनी प्रॉब्लम। तभी वो आदमी डरकर चला जाता है और बहुएं घर आ जाती हैं। पांचों कभी खाना बनाने के लिए झगड़ती, तो कभी सफाई के लिए, तो कभी सास की सेवा के लिए, तो कभी अपना पसंदीदा खाना बनाने के लिए। उनका चलता रहता है। एक दिन आनंदी पोंछा लगा रही थी, तभी सुहासिनी आकर गिर जाती है और कहती है, अरे मोरी मैया, मैं तो गिर गई कृष्ण कन्हैया। अरे बचाओ पांचों चुड़ैल बहुओं, मेरी कमबख्त, सही से पोछा भी लगाना नहीं आता ना, नास पीटी कहीं की। अरे यार मुझसे ये क्या हो गया, आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप गिर गई। उठिए। आप ठीक से पोछा भी नहीं लगा सकती, देखो लग गई ना माँ जी के। अब सारे एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद करो, मुझे कमरे तक ले चलो। सास की बात सुनकर पांचों उठकर उसे कमरे में ले जाती हैं और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने अपने तरीके ले आती हैं। माँ जी आपके पैरों में बाम लगा देती हूँ, आप ठीक हो जाएंगी। माँ जी जड़ी बूटी वाला तेल ले लीजिए, इससे तुरंत असर होगा। माँ जी गरम पट्टी ले लीजिए। नहीं माँ जी ये गोली खा लीजिए। माँ जी स्प्रे लगा लो, 2 मिनट में ठीक हो जाओगे। अरे बस करो, तुम तो यहाँ भी लड़ना चालू हो गई। एक वजह नहीं छोड़ती हो बिना लड़ने की। अपने शादी का दिन याद करो, क्या बोला था मैंने कि लड़ाई झगड़ा मत करना, सुख शांति बनाकर रखना घर में। तुम मेरे घर की लक्ष्मी आई हो, पर तुम यहाँ WWE का मैच खेल रही हो और 5 एक साथ लड़ती हो। यह नहीं कि 2 हो और समझती भी नहीं हो। कब से समझा रही हूँ लेकिन समझती नहीं हो। अगर ऐसे ही लड़ना है तो 5 अपने मायके चली जाओ, आज ही मैं अकेले रह लूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, गलती मेरी ही है। मैं बड़ी होकर समझाने की जगह खुद लड़ने लग गई। गलती तुम्हारी मुझसे भी हुई है, मुझे भी माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी हमें भी माफ कर दीजिए, दोबारा हम कभी नहीं लड़ेंगे, अच्छे से आपका ख्याल रखेंगे। ठीक है माफ किया बहू, आयुर्वेदिक तेल ही लगा दे और तुम चारों कुछ चटपटा सा बना कर लाओ। हम 5 नागिन वाला सीरियल देखेंगे, शुरू होने वाला है। अरे हाँ माँ जी। इस तरह पांचों प्यार से रसोई में जाकर पकौड़े बनाकर लाती हैं और अपनी सास के साथ सीरियल देखते हुए मजे करती हैं।